जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार, ठान लो तो जीत। ऐसे ही दोस्तों हम इसको एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक समय की बात है, एक राज्य में रामू नाम का एक आदमी रहता था। वह अपनी दुख भरी जिंदगी से बहुत परेशान हो चुका था। उसके परेशानी का सबसे बड़ा कारण यह था कि वो जो भी काम करता था वह उसमें सफल नहीं हो पाता था। वह जो भी काम करता था उसमें हमेशा फेल हो जाता था और यही सोचता था कि मैं क्यों फेल हो रहा हूँ और लोग सफल हो रहे हैं। इन्हीं सब बातों को लेकर हमेशा चिंता में डूबा रहता है, जिसकी वजह से वह बीमार पड़ने लगा। अब उसको लगने लगा कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। यह सोचकर उसके उसके मन में एक विचार आया दोस्तों कि अब मैं अपने आप को ख़त्म कर दूंगा। यही सोचकर वह गांव से दूर आत्महत्या करने के लिए जाने लगा और चलते चलते इतनी दूर निकल गया और उसको पता ही नहीं चला मैं कितनी दूर आ गया हूँ। फिर अचानक उसका ध्यान टूटता है और देखा कि वहाँ दूर एक आश्रम दिखाई दे रहा है और उसके मन में एक विचार आया, क्यों ना एक बार हम इस आश्रम में चलकर जो भी महात्मा मुनि हैं उनसे थोड़ा अपनी समस्या का समाधान पूछ लें। यही सोचकर वह आश्रम की ओर बढ़ा और आश्रम में प्रवेश करता है और देखता है कि वहाँ पर एक महात्मा ध्यान में लीन है। थोड़ी देर बाद महात्मा का ध्यान टूटता है और देखता है सामने एक बालक उदास मुद्रा में खड़ा है। फिर वह आदमी महात्मा से सादर प्रणाम करते हुए कहता है, गुरुदेव, मैं अपनी समस्याओं से बहुत परेशान हूँ। मैं जो भी काम करता हूँ उसमें फेल हो जाता हूँ। मैं दूसरों की मदद तो करना चाहता हूँ, लेकिन मैं खुद ही अपने आप को परेशान मालूम देता रहता हूँ। दूसरों की मैं कैसे मदद करूँ। इन सब बातों को सुनकर महात्मा मुस्कराए और उठकर चल पड़े और उस आदमी से बोले, आओ हमारे साथ। यह सुनकर वह आदमी महात्मा के पीछे पीछे चल पड़ा। थोड़ी दूर चलने के बाद महात्मा नदी के किनारे जाकर खड़े हो गए और उस आदमी से बोले, मुझे इस नदी को पार करना है। यह बात सुनकर वह आदमी बोला, चलो गुरुदेव, नाव पे बैठते हैं और पार करते हैं नदी को। फिर पार करते हैं नदी को। लेकिन महात्मा बोले, नहीं, हम इस नदी का पूरा पानी जब तक नहीं सूख जाएगा और ज़मीन दिखने लगेगी तब हम इस नदी को पार करेंगे। महात्मा की यह बात सुनकर आदमी बोला, यह कैसी बात करते हैं गुरुदेव, यह तो नामुमकिन है। यह कैसे हो सकता है? इतनी विशाल काया नदी का पानी कैसे सूख सकता है? यह नहीं हो सकता गुरुदेव, यह नदी कभी नहीं सूखेगी। फिर महात्मा बोले, यही तो समझाना चाहता हूँ। तुम बोल रहे हो कि तुम सबसे अपनी ज़िंदगी में बहुत परेशान हो, खुश नहीं रह पा रहे हो। तुम जितनी बार अपनी ज़िंदगी में ये कहोगे कि हम बहुत परेशान हैं, तुम्हें उतनी ही परेशानी घेरती जाती है कि मेरी सारी जिम्मेदारियां जिस दिन पूरी हो जाएगी उस दिन मैं खुश हो जाऊंगा और पूरी ज़िंदगी ऐसे आराम से रहूँगा। पर ज़िंदगी की जिम्मेदारियां ना ही नदी की तरह है जो कि कभी नहीं ख़त्म होती है। जिम्मेदारियां अपनी खुशी के अलग रखो, अपनी जिम्मेदारियां साथ साथ अपनी खुशी और स्वास्थ्य का भी ध्यान रखोगे तो खुश रहोगे। ऐसा ना करके जिम्मेदारियां पूरी हो जाएगी तब मैं अपनी खुशी के लिए कुछ करूँगा, ऐसा करने से आप कभी खुश नहीं हो पाओगे। क्योंकि यही कड़वा सत्य है कि जिंदगी की आवश्यकता और समस्याएं ना तो कभी खत्म हुई है और ना खत्म होगी। इसीलिए भविष्य की चिंता ना करते हुए वर्तमान में जिएं और अपनी ज़िंदगी का पूरा आनंद लें। यही प्रकृति का नियम है। दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिले कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं एक नई मोटिवेशनल कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।